हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ मैथमेटिकल ट्रिक की जो आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। बहुत से बच्चों का कंसर्न रहता है कि सर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो अंडर रूट की वैल्यू जब हमारे पास आती है तो हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं या सॉल्व करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो बेटा इसके लिए एकदम बढ़िया ट्रिक आपके लिए लेकर आया हूं जिससे कि आपकी कैलकुलेशन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी और आप बड़ी आसानी से अंडर रूट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि अगर आपको अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 9, अंडर रूट 10 की अगर वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे? अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 9 तो आप निकाल ही लेंगे और अंडर रूट 10। तो अगर आपको इस टाइप की वैल्यू निकालनी है तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो बच्चा, कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी होगी। जैसे कि अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 1.414, राइट। अंडर रूट 3 की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी रहती है? 1.732, राइट। अंडर रूट 4 सभी लोग निकाल सकते हैं भाई, सभी लोगों को पता होगा ये वैल्यू हमारे पास होती है 2.0। अब बात आती है अंडर रूट 5 की। तो अंडर रूट 5 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? अंडर रूट 5 की वैल्यू बच्चे आपके पास आएगी 2.2। आपने क्या किया? 0.2 की डिजिट को यहां पर बढ़ा दिया। अगर आप बात करते हैं अंडर रूट 6 की तो बेटा ये वैल्यू आएगी आपके पास 2.4, आपने फिर से 0.2 बढ़ा दिया। अब आप बात करते हैं अंडर रूट 7 की, तो इस केस में आपकी वैल्यू आएगी बाबू 2 कितनी आएगी? यस 6 आएगी, आपने फिर से 0.2 को बढ़ा दिया। अगर आप बात करते हैं अंडर रूट 8 की तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 2.8, आपने फिर से 0.2 को इंक्रीज कर दिया। और अगर आप बात करेंगे 9 की तो बेटा फिर से आप 0.2 इंक्रीज करेंगे और ये वैल्यू हो जाएगी 3.0। अब बात करते हैं 10 की। सर 10 का कैसे निकालेंगे? 10 को हम अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 करते हैं, लेकिन वो करने की भी जरूरत नहीं है। 3.2 आप यहां भी 0.2 को बढ़ा दीजिए और इस टाइप से आप अंडर रूट 2 से लेके अंडर रूट 10 तक के सारी की सारी वैल्यूज को याद रख सकते हैं और कैलकुलेशन में बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी कैलकुलेशन है जो फ्रीक्वेंटली आपको आंसर देने में कैपेबल है। जैसे कि अगर आपके पास कभी भी वैल्यू आती है 0.0821, ठीक है, इसको आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है टेम्परेचर से 298। ये वैल्यू हमारे पास बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है, राइट। तो 0.0821 को अगर 298 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू बच्चा आपके पास आएगी 24.5, राइट, 24.5। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जहां पर आपकी वैल्यू 298 केल्विन ना देकर 300 केल्विन दी जाएगी। तो अगर आपकी वैल्यू 300 केल्विन रहने वाली है तो उस केस में आप इस वैल्यू को क्या लिखेंगे? इनटू में 300। तो बेटा ये बन जाएगा आपका 24.6, राइट। 0.5 से आपको क्या करना है? 0.6 बना देना है। इसके अलावा अगर आपकी वैल्यू कभी भी आती है 2.303 इंटू 8.314, ये वैल्यू भी हमारे पास बहुत ज्यादा यूज होती है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो वहां पर आप इसको क्या लिखेंगे? इसकी वैल्यू आती है 19.14, 1914 ये वैल्यू आपके पास आती है। तो आप इन सभी चीजों को यूज करके अपनी कैलकुलेशन को और भी ज्यादा आसान बना सकते हो और बड़ी आसानी से आप कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हो और अपने आंसर के नियर अबाउट जा सकते हो। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही बहुत सारी और नई ट्रिक के लिए नेक्स्ट सेशन में।